4 साल की उम्र में मां को खोया। बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए पिता ने अपनी दुकान बेच दी। पिता की उम्मीद और बेटे की मेहनत रंग लाई। पृथ्वी ने रणजी में मारे 300 रन। भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने के लिए घरेलू मैचों में खिलाड़ी को कुछ बड़ा धमाका करना होता है, जिसने कर दिखाया भारत के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने। उन्होंने मुंबई की टीम से खेलते हुए असम के खिलाफ शानदार तिहरा शतक ठोक दिया था और बीसीसीआई सिलेक्टर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया था। दरअसल आज हम पृथ्वी शॉ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज पृथ्वी शॉ का जन्मदिन है। पृथ्वी शॉ ने किसी भी भारतीय बल्लेबाज की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और रणजी के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया था। उन्होंने संजय मांजरेकर के 377 रनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था, जिन्होंने साल 1991 में मुंबई की तरफ से खेलते हुए हैदराबाद के खिलाफ ये रन बनाए थे, जो दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। लेकिन अब ये रिकॉर्ड पृथ्वी शॉ के नाम है। बता दें कि फर्स्ट क्लास और रणजी के इतिहास में आज तक 400 रन का रिकॉर्ड सिर्फ एक ही भारतीय के नाम है, जो मुंबई के लिए खेलते थे, और वो हैं बीबी निम्बालकर, जिन्होंने साल 1948 में महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए कठियावाड़ के खिलाफ नाबाद 443 रन बनाए थे और एक रिकॉर्ड पारी खेली थी। पृथ्वी शॉ ने अपनी 369 रन की शानदार पारी के दौरान 383 गेंदें ली थी और उसमें 49 चौके और 4 छक्के लगाए थे। हालांकि फिलहाल पृथ्वी शॉ भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इससे कहीं ज्यादा संघर्ष अपने जीवन में किया और उसके बाद नाम कमाया। तो चलिए पृथ्वी शॉ के जन्मदिन के खास मौके पर आपको उनके जीवन के संघर्षों के कुछ किस्से सुनाते हैं। देश के उभरते खिलाड़ी पृथ्वी शॉ का जन्म 9 नवंबर 1999 को महाराष्ट्र के ठाणे इलाके में हुआ था। इनका परिवार बिहार के गया से ताल्लुक रखता है। पृथ्वी शॉ को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। पिता पंकज शॉ बेटे को क्रिकेटर बनाना चाहते थे, लेकिन पृथ्वी की उम्र जब 4 साल थी तो उन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी मां गुजर गई। छोटी सी उम्र में मां के चले जाने के बाद पृथ्वी को बड़ा सदमा लगा। वहीं इनके पिता पंकज को भी बड़ा झटका लगा। मासूम बेटे की परवरिश करने की अकेले जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर थी। हालांकि उन्होंने कभी भी पृथ्वी को मां की कमी महसूस नहीं होने दी। पिता के साथ उन्होंने बेटे को मां का भी प्यार दिया। मां को खोने के बाद पृथ्वी शॉ मुंबई के बाहरी इलाके विरार में पले बढ़े। शुरुआत में पिता ने विरार के ही ये क्रिकेट एकेडमी में पृथ्वी का दाखिला करा दिया और उसके बाद 8 साल की उम्र में बांद्रा के रिजवी स्कूल में एडमिशन हुआ ताकि पृथ्वी क्रिकेट को अपना करियर बना सकें। पृथ्वी को स्कूल से आने जाने में लगभग 140 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, जो वे अपने पिता के साथ तय करते थे। पृथ्वी के पिता 3:30 बजे सुबह उठकर बेटे के लिए नाश्ता बनाते और सुबह 4:30 बजे बाप बेटे विरार से बांद्रा के MIG ग्राउंड आते थे। पिता पंकज वहीं रुकते और शाम को बेटे के साथ वापस घर आते थे। पृथ्वी की जिंदगी संवारने में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके पिता की कपड़ों की दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी। उनका कपड़ा सूरत और बड़ौदा तक जाता था, लेकिन बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए पिता ने अपनी दुकान तक बेच दी। व्यापार बंद करने के बाद अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए हर वक्त वे पृथ्वी के साथ ही रहने लगे। शुरुआत में उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। पृथ्वी अपने पिता की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए दिन रात मेहनत करने लगे। वे किसी भी दिन बिना छुट्टी लिए मैदान पर जमकर पसीने बहाते थे। बेटे के अभ्यास के लिए कभी कभार पिता को गेंदबाज भी बनना पड़ता था और इस तरह पिता पंकज ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के नाम कर दी थी। बाप बेटे की मेहनत रंग लाई। पृथ्वी ने स्कूल की तरफ से खेलते हुए महज 14 साल की उम्र में 330 गेंद में 546 रन का बड़ा स्कोर बनाया, जो स्कूल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। आगे विजय मर्चेंट में अंडर 16 के लिए मुंबई टीम के कप्तान बने। साल 2016 में अंडर 19 टीम का हिस्सा बने, वहां शानदार प्रदर्शन किया और साल 2017 में रणजी डेब्यू किया। पहले ही मैच में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए और साल 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। इनके नेतृत्व में भारत ने चौथी बार विश्व कप जीता। इनके बल्ले से भी खूब रन आए थे। इसके बाद साल 2018 में IPL की दिल्ली डेयरडेविल्स ने 1.2 करोड़ में इन्हें खरीदा और इसी साल इनका और इनके पिता का सपना भी पूरा हुआ जब वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम में इन्हें शामिल किया गया।
और अपने इंटरनेशनल डेब्यू मैच में भी शतक जड़कर इन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि इसके बाद पृथ्वी शॉ का बल्ला बहुत ज्यादा नहीं चल पाया और फिलहाल वो टीम इंडिया में आने की खूब कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी देखी है? अगर आपने इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी देखी है तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।